पूछ लेता हूँ कि यार ये जो वहाँ इस काम जो साइकिल वाला रहता है जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तार, आप सारे ही जानते हैं और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तार डायरीज़। और मेरे पीछे शबीब साहब को आप जानते ही हैं। और शबीब भाई को आज हफ्ते बाद मुलाकात हो रही है, ऐसे ही है? ज़्यादा दिन हो गए। हाँ, ज़्यादा दिन हो गए हैं हमारी मुलाकात हो रही है। और इससे पहले जितने भी जो हमने गपशप लगाई तो शबीब भाई से सर फजल हुसैन साहब का बहुत जिक्र हुआ और आज मुलाकात भी हो गई। और ये यंग इंसान और हमसे ज़्यादा इनकी मोटिवेशन है। अभी मैं बैठा, मैं कहा शबीब भाई बुढ़े हो गए हैं, तो फजल हुसैन साहब ने कहा मैं बुढ़ा नहीं हुआ। कहते बिल्कुल सही है। तो मैं चाहूँगा कि फ़ज़ल हुसैन साहब जो है ना वो थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराएं। और साथ साथ ये है कि इन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया है जो शबीब भाई के पास भी है, और उसके बारे में बताएं क्या कुछ टारगेट हैं और क्या कुछ गोल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ल साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन के लिए ये रिकॉर्ड करवाने का कि माशाल्लाह से इस उम्र में। ये भी बता देना कि आप कितनी उम्र के जवान हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कुछ कह लें जुनून है यार। फीलिंग थी मैं 78 से स्टार्ट कर रहा हूँ रेगुलर, मिस नहीं की कभी भी मैंने। और रीज़न से हाँ वजह ये थी, मैं जो यूएई में था तो मेरे दोस्त बैठे हुए आप टीवी देख रहे थे, हम देखा था प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर 76 से 80 तक प्रेसिडेंट था, वो वाइट हाउस में वॉक कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। तो मेरे दोस्त कहते हैं आवाज़ नहीं आई साहब, अच्छा ये जॉग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं चलिए हम भी करते हैं। अब तक वो 1978 इन दुबई, तो फिर उस समय वॉक शुरू की वहाँ पर 1978 से वॉक स्टार्ट की और फिर मिस नहीं कभी। उस वक्त तो उठा कर कभी नहीं, हटा कर कभी क्या है, लेकिन वॉक करते थे, जॉगिंग करते थे। फिर 80 से मेरी वाइफ से हम बच्चे वहाँ गए, फिर उनको लेकर रात को जॉगिंग करते थे, गाड़ी में बच्चे छोटे बैठे वाइफ साथ है, जॉगिंग करते थे वापस। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुनून पड़ गया, फिर वापस पाकिस्तान आ गए, यहाँ पर भी आगे फिर शुरू करते। ये मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँचा हूँ 1989 में, तो वहाँ G10 में सेटल हुआ आ गए। तो वहाँ पर ही छोटे बच्चे कहते अंकल कहाँ जा रहे हैं? बाग पर जा रहे हैं। हाँ, ये बाग पर जा रहे हैं। तो इससे ये बड़ी पुराना यानी जुनून कह लें या बीमारी कह लें, शौक़ है, शुक्र खुदा का। अच्छा ना, ये जिक्र किया लंबा आपका हो जाएगा भैया, नहीं कोई मसला नहीं। डॉक्टर है ना मौलाना तारिक मील, वो बहुत योगा करते हैं, लेकिन उनको भी हार्ट अटैक हो चुका हो गए। उनका भाई साहब डॉक्टर अस्पताल डॉक्टर ने, तो उससे पूछा ये क्या भाई साहब क्या हुआ मेरे साथ? मैं बिल्कुल कहते ही जो होना होके रहता है, जो होना होके रहता है, जो मर्जी कर ले। अब ये डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट कार्डियक अपने भाई को, डॉक्टर मौलाना तारिक मील को। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं बहुत केयर करने वाला बंदा, अपने हार्ट में वॉच करना, ETT करा रहा हूँ, एको करा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ सारा, फिर भी अटैक हो गया। कोई एक मिस हुई, अटैक हुआ ड्यूरिंग सर्जरी। अच्छा, बाईपास सर्जरी हो रही है, मैं एंटर गया हूँ, बिल्कुल सही था। ट्रबल है लेकिन मेरा एक EF कहते हैं इंजेक्शन फ्रैक्चर, वो बिल्कुल सही थी मेरी। जब वापस बाहर निकला गया, ये मौजूद थे वहाँ पर, तो खत्म। ये कब की बात है? शबीब भाई ने जिक्र किया था ना, शबीब की बात 2023 की बात है। ठीक तो ये बात वेट कर रहे हैं मेरे, देख पता डॉक्टर इनको बताया सारा, ये बात अब लाइक मसला मेरा मजबूर है, वो नहीं था, ये मौजूद थे। उन्होंने बताया डॉक्टर ने ट्यूरिंग सर्जरी हार्ट अटैक हुआ इनको, तो बताया हार्ट अटैक तो दिल पर पड़ाया, दोबारा से काम कर आधा काम कर रहे हैं। मीन आई एम नाउ माई इंजेक्शन फ्रैक्शन, मेरी ब्लड पंपिंग इज 30% ओनली एज कम्पेयर टू 60 to 75% ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। तो उसके लिए डॉक्टर ये कहता है कि आप वॉक करें, ज़्यादा ना करें, थकाए ना, जो हार्ट आपका कमज़ोर हो चुका हुआ है, थकाए ना इसको, लेकिन ना आप वॉक करते रहें आप, ठीक है। शुक्र खुदा का 2023 की बात शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पर टारगेट पूरा कर रहा हूँ। 10,000 तो होता है स्टेप। अच्छा, टारगेट का ज़रा बताएं। जो पेसर ऐप है उसमें पेसर ऐप है, वो वॉक की लिखी उन लोगों ने, एक ना कह लें मिथ है, पुराने ज़माने चली आ रही 10,000 स्टेप्स। एक्चुअली दिस इज़ ए कमर्शियल एथिक
जापान ने एक मीटर बनाया वॉक के लिए, उनके 10 स्टेप करें, वो 10 स्टेप बन गया। अब WHO में भी फॉलो कर ले उसको, वर्ल्ड सब कर लें, तमाम FIR को 10 स्टेप करें। हालांकि दूर नहीं है, डॉक्टर कहते हैं 7 तक काफ़ी होती है, लेकिन वो ऐप कहते हैं उसमें डिफरेंट कंपटीशन है वॉक के सारे, वॉक कोई रनिंग भी है। लेकिन उस कंडीशन ये है कि आपने जब कंपटीशन हिस्सा लेना है, रैंकिंग अब तब अच्छी मिलेगी कि आप GPS पर वॉक करें। GPS मीन एक सारा आपको रिकॉर्ड कर रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वो रिकॉर्ड कर रहा है आपका। अगर वो नहीं आप से मतलब आप फेक एंट्री डाल रहे हैं तो वो कंपटीशन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त मैं नंबर 7 हूँ पेसर में। अच्छा जी, पेसर ऐप के अंदर जो कंपटीशन में है ये हैं, और श्योरली GPS ऑन करना पड़ता है ताकि वो कंपटीशन की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। तो उसमें फजल हुसैन साहब एट द एज ऑफ 84 प्लस जो है वो 7 नंबर पे हैं पेसर ऐप के अंदर, और डेली के जो इनके स्टेप काउंट है वो 10,000 है, और एवरेज 15 है और मिनिमम 10,000 GPS पर हर सूरत GPS पे 10,000 करने। अभी भी आप बता रहे थे कि मैं उधर वॉक किया तो GPS ऑन नहीं किया था, अभी करना भूल गए तो ये अप्रोक्सीमेटली 15,000 तक चले जाते हैं। बिल्कुल, घर जब पहुँच के तैन हो जाएगा कंपटीशन, अब रैंक पर आ जाऊँगा। अगर रैंक नहीं करूँगा रैंक पर नहीं आऊँगा, नीचे बहुत ही चले जब करता हूँ फिर जंप पर कर हो जाता हूँ, तो हम शौक है। और आज हम हैं जी G11 में ही, जकरांडा पार्क, ठीक है। ये पार्क माशाल्लाह से छोटा सा, और ये मेरे ख्याल 4-5 साल पहले ही बना था। नहीं, 2 साल हुए हैं। और 2 साल पहले ये जिसके दरख्त जो है ना वो काफ़ी छोटे छोटे थे, और ये सारी प्लांटेशन की थी, अब माशाल्लाह से बड़ा हो गया। शबीब भाई कुछ कहना चाहेंगे? हमारा आखिर में क्लोजिंग में एक तो हम करेंगे, गपशप लगाएंगे, क्योंकि शबीब भाई के भी स्टेप काउंट चल रहे हैं जो हम दोनों कर रहे हैं साथ, ठीक है जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, खैर जैसे आज का हमारा व्लॉग ज़रा मेन फोकस हमारे फजल हुसैन मिर्ज़ा द मोस्ट सीनियर पेसर, जैसे आपको इन पाकिस्तान तो जैसे एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि 10,000 स्टेप्स ऑन GPS। तो ये कंपटीशन भी है ऑन पेसर ऐप, आप डिफरेंट लोग ज्वाइन भी करते हैं, जो लोग यूज़ कर रहे होंगे मे बी, ये बहुत सारे लोग इसे पेसर ऐप को इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो देख रहे होंगे कि 10,000 स्टेप्स ऑन GPS की क्या अहमियत है। और वैसे भी साइंटिफिकली भी अब ये प्रूवन हो गया है कि किसी भी एज में 7,000 से लेकर 10,000 तक स्टेप्स अगर आप कर लें किसी एज में भी, तो वो एक नॉर्मल और हेल्थी कंसिडर किए जाने वाला एक साइन है। तो इसके साथ साथ जैसे आज हम लोगों ने भी आई थिंक अभी तक कुछ स्टेप्स कर लिए हैं। अभी पेसर ऐप ने बताया कि 5,300 स्टेप्स हमने अभी तक वॉक कर लिया है। तो अंकल फजल हुसैन मिर्ज़ा इनकी तो वॉक पूरी हो गई है, तो ओवर टू यू सर। ठीक है, इंशाल्लाह जब फिनिश करेंगे, क्लोज़ करेंगे एक्सरसाइजेस करने के बाद, तो वो हम फर्दर आगे रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और क्योंकि फजल हुसैन साहब के टारगेट पूरा हो गया, और ये हमसे पहले दूसरे पार्क के अंदर जो है ना वो वॉक कर रहे थे, उस पार्क में भी इंशाल्लाह चलेंगे। और अभी जो है वो फजल साहब जो है घर जाएंगे, और मैं और शबीब भाई इंशाल्लाह आगे फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। सर फजल बहुत बहुत शुक्रिया, और ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। इंशाल्लाह कल हम जा रहे हैं हाइकिंग के ऊपर, तो कल भी हम जो है ना इंशाल्लाह इसकी सारी अपडेट करते रहेंगे, और अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, और जो देखने वाले उनको भी। ठीक है जी, अभी तक अल्लाह हाफिज़। कहते हैं सीधे इस बार आगे जाएं, फिर आप ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं उस जगह पे। अच्छा, वहाँ लिखा भी है बटो है, वो है नया। अच्छा, वो है नया स्कीम में लिखा हुआ है। हाँ, वो बिल्डिंग पर ढूंढ वो हमारे की फरमाने दे दिया। लास्ट फ्राइडे एवरी मंथ की बोर्ड है। अच्छा, इसी में NIR में। ठीक है ठीक है। मैं अजीब बात है भाई, तुम यहीं पर पहला टेस्ट हुआ, बाद में ये तो मैं वो देता हूँ भेजते। 5 वापस ना हुए, 2 बंदे बैठे हुए, मतलब कोई काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं बैठे हुए। अगर देखा है जमा करके वो कोई रसीद वगैरह देते हैं, सिर्फ दे दी छोटी लेके हाथ से लेके, वो फिर इधर जमा करानी है। जमा नहीं कहेंगे, लिखा हुआ है, फिर फाइल कहते हैं आप लिखा हुआ है नाम है, डेट प्लान डेट आप जिन पहुँचे आप। ठीक है, तो यही डॉक्टर शफकत बोल रहे थे कि वो दिन होता है मेरे ख्याल में जुम्मे का, जुम्मा लास्ट फ्राइडे। तो अब मैंने क्या करना है, आपने खाली आप लोगों का पूरा
नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं। ये सर को लगा लें माइक पे। हाँ नहीं इसकी नहीं, वैसे मैं देख रहा हूँ ये। चलो वैसे मेरी आवाज़ ऊंची है। नहीं पोजीशन चेंजिंग लाइफ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम जकरांडा पार्क में मौजूद हैं और आज हमने एक नई यहाँ पर एक इनोवेटिव और बहुत ही बच्चों के मुस्तकबिल के लिहाज से एक देखा है। यहाँ पे लिखा हुआ बजीचा स्कूल ऑफ लर्निंग एंड चिल्ड्रन लाइब्रेरी, और यहाँ पर हम आए भी हैं बजीचा चेंजिंग लाइफ। और यहाँ पे जो सबसे अट्रैक्टिव सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो ये है, स्पीकिंग काइंडली टू प्लांट्स हेल्प देम ग्रो, इमेजिन व्हाट स्पीकिंग काइंडली टू ह्यूमन कैन डू। तो इससे ये देखें कि जो बोलना है, अल्फाज का बोलना जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और सही बोलना तभी आएगा जब आप सही पढ़ेंगे। तो ये लाइब्रेरी का अच्छा, लेकिन मुझे एक और चीज़ सबसे अच्छी लगी है कि बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे डिजिटल दौर है वहाँ पे एक फ़िज़िकल लाइब्रेरी है और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई हुई है। जबकि देखा जाए तो हमारे जितने भी मरकज़ हैं इस्लामाबाद के, जितने भी सेक्टर्स के, वहाँ पे खाने पीने का सामान और बिज़नेस ज़्यादा खुलता जा रहा है और बुक शॉप्स एंड लाइब्रेरीज़ क्लोज़ होती जा रही है। तो इस वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पेट बढ़ते जा रहे हैं, दिमाग सुकड़ते जा रहे हैं। और रियली इस लाइब्रेरी को देख के तो मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ इसकी उस लिहाज से सोसाइटी में, और ये बच्चों के लिए बनाई गई है। और बच्चों की एज से जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाए तो फिर वो रीडिंग आपकी रहती है सारी लाइफ के उस लिहाज से। तो अदनान इफ्तिखार साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए फिर हम एंड भी करेंगे कि हमने अपने दिमागों को बढ़ाते जाना है, ना कि पेट को बढ़ाते जाना है। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तभी ये इनिशिएटिव है। साथ साथ यानी मेंटल हेल्थ और मेंटल एबिलिटी और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लाइब्रेरी का एक अहम रोल है। ज़बरदस्त। आज की मॉर्निंग वॉक हमारी जो है वो क्लोज़ होती है, और इसके अंदर जो है इसको समराइज़ जो है ना वो अगेन वेल ऑर्गेनाइज शबीब सब करेंगे। और मैंने कहा चलें कैजुअल जाने दें, उन्होंने कहा नहीं परफेक्शनिस्ट अप्रोच होनी चाहिए। तो परफेक्शनिस्ट अप्रोच पे इनका अपना ही जुमला है। क्या है जुमला जी आपका? लेकिन मैं खुद ये कहता हूँ कि परफेक्शन इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट स्टिल वी ट्राई टू बी परफेक्ट एंड बेटर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। लेट्स तो देखते हैं फिर शबीब साहब कैसे इसको क्लोज़ करते हैं, आज की जो सारी चीज़ें वो समराइज़ कैसे करते हैं। और मैं वैसे भी कहता हूँ कि अल्फाज का अपना एक जादू होता है, तो उस जादू को देखते हैं कि आज के अल्फाज का जादू क्या है। आज की मॉर्निंग वॉक ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी की खूबसूरती छोटे छोटे लम्हात में छुपी हुई है। जकरांडा पार्क की फ़िज़ा, फ़ज़ल हुसैन मिर्ज़ा साहब की कहानी, साइंसी वर्जिशों की अहमियत, चाइनीज़ पावर वॉक की हिकमत, जहनी सेहत की ज़रूरत और लाइब्रेरी की रोशनी, ये सब मिलकर एक ऐसी सुबह बन गए हैं जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी ताज़ा कर गई है। ये इख्तितामी नोट ना सिर्फ आज की सरगर्मी का खुलासा है बल्कि एक दावत भी है, दावत फ़िक्र, दावत सेहत और दावत शऊर। आए हम सब मिलकर ऐसी सोबतें तख्लीक करें जो जिस्म, जहन और दिल को यकजा कर दें। तो ये हमारा आज का इख्तितामी नोट था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अदनान इफ्तिखार डायरीज देखते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, और आपको बहुत लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जहाँ जहाँ हो सकता है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बनते जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू। नहीं, हमें भी फ़ायदा होगा।